नमस्कार दोस्तों, समाधान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने पिछले सेशन में आपको एलसीएम का पूरा बेसिक बता दिया था, ठीक है ना। अब देखिए, आपका इस वाले अब सेशन में आपको मैं एचसीएफ का पूरा बेसिक बताता हूं और फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम बेसिक को जानेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, एलसीएम का अगर आपने एलसीएम का अगर वीडियो नहीं देखा हो तो पिछले वीडियो में आपको मैंने एलसीएम का पूरा बेसिक बताया था, और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और अब देखिए, मैं आपको एचसीएफ का बेसिक बताऊंगा, और एचसीएफ का बेसिक करने के बाद और फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम आपको बताते हैं एचसीएफ क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं बेसिक से। चलिए देखिए, एचसीएफ में अगर हम देखें तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, मैंने आपको पिछले सेशन में फैक्टर के बारे में जानकारी आपको दे दी थी। तो देखिए, फैक्टर की अगर हम बात करें तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है फैक्टर, और इस फैक्टर को देखिए, अगर हम हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर को बोलते हैं क्या? गुणनखंड। तो देखिए, गुणनखंड मैंने आपको लासा वाले जो सेशन पढ़ाया था, मैंने उस सेशन में आपको आपके फैक्टर और मल्टीपल के बारे में मैंने आपको पूरी चीजें बताई थी। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूं कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर की अगर हम बात करें तो देखिए, फैक्टर जो है ना, ये गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है। अगर मैं देखिए कोई भी एक नंबर लेता हूं और उसके फैक्टर लिख के दिखाता हूं, जैसे देखिए मैं एक कोई भी नंबर ले लेता हूं, मैं छोटा सा कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 41 नंबर ले लिया, और मैं अगर इसके फैक्टर लिख के दिखाऊं तो फैक्टर अगर होंगे इसके, तो देखिए फैक्टर कौन कौन से होंगे, जिस जिस नंबर का इसमें भाग जा रहा होगा वो सारे के सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन सा इसका फैक्टर होगा, तो सबसे पहले मैंने लिखा 1 का देखिए 40 में डिवाइड होता है, तो देखिए ये भी इसका फैक्टर होगा। फिर उसके बाद देखिए 2 होगा, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 4 होगा, 4 के बाद आपका 5 होगा, 5 के बाद आपका 8 होगा, 8 के बाद आपका 10 होगा, 10 के बाद अगर हम देखेंगे तो आपका सीधा 20 होगा, और 20 के बाद डायरेक्ट आपका 40 होगा। तो देखिए, ये आपके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए, इतने सारे इसके वो नंबर जो इसमें पूरी तरह से डिवाइड कर रहे होंगे, वो सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए, फैक्टर आपको पता चल गया। फैक्टर का मतलब होता है जिन जिन संख्याओं का भाग 40 में जा रहा होगा, वो सारे के सारे उसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर कहलाएंगे। अब देखिए, फैक्टर अगर अपन को समझ में आ गया तो देखिए, अब उसमें देखिए अपन को कॉमन लेना होता है, और कॉमन लेने के लिए क्या होता है कि नंबर एक नहीं, नंबर अपन को कम से कम 2 होने चाहिए, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब सीधी सी बात पता चलती है कि एचसीएफ कभी भी सिंगल नंबर का नहीं निकलेगा, 2 नंबर का होना जरूरी है, या 2 से नंबर ज्यादा हो, ठीक है। तो हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि 2 नंबर लेते हैं जिनका हम एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। जैसा मैंने आपको एलसीएम में देखिए 2 छोटे छोटे नंबर लिए थे, मैं वही नंबर आपको सामने फिर से लेता हूं, और फिर आपको हम एचसीएफ का पूरा बेसिक बताते हैं। तो देखिए, बेसिक में देखिए, अगर हम देखें आपके 2 नंबर है 20 और 30 मैंने नंबर ले लिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इनके फैक्टर लिखेंगे। तो देखिए, फैक्टर कौन कौन से होंगे, अब देखिए यहाँ पर मैं फैक्टर लिख के आपको दिखाता हूँ। 20 के फैक्टर की बात करें तो 20 देखिए 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, और उसके बाद देखिए 4 से भी कटता है, फिर उसके बाद देखिए 5 से भी कटता है, उसके बाद देखिए 10 से भी कट सकता है, और उसके बाद देखिए सीधा डायरेक्ट किससे कटेगा? 20 से कटेगा। तो देखिए, यहाँ पर ये आपके क्या हो गए? 20 के फैक्टर हो गए। उसके बाद अगर हम देखेंगे 30 की बात करें तो देखिए 30 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, और देखिए 5 से भी कटता है, और 6 से भी कटता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 से भी कटता है, और 15 से भी कटता है, और ये डायरेक्ट जाके 30 से भी कटेगा। तो देखिए, ये इनके क्या हो गए? फैक्टर ये हो गए। अब देखिए क्या होता है इन फैक्टरों में, देखिए ये फैक्टर लिख लिए मैंने सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपन को क्या लिखना होता है? उसके कॉमन, जो भी फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको लेने पड़ेंगे। तो देखिए, यहाँ अगर हम इसके फैक्टर की कॉमन लें तो देखिए, कॉमन कौन कौन से होंगे? एचसीएफ अगर आप निकालते हैं तो इनमें से देखिए एचसीएफ जो है ना, नंबर आपके जो भी फैक्टर कॉमन होंगे उनको ले लेते हैं। कि देखिए, फैक्टर में नंबर कॉमन सबसे पहले 1 आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए आपका क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए आपका 5 आ रहा है, और 5 के बाद देखिए अगर हम देखें तो देखिए 10 आ रहा है, और उसके बाद देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, आपके एचसीएफ देखिए इनमें से कोई भी हो सकता है, जो भी नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं। लेकिन देखिए, सामने वाले ने एक बात कह दी कि जो भी फैक्टर है उसमें से आपको कॉमन लेना है, तो कॉमन भी हमने ले लिए, लेकिन उसमें से जो भी आपका हाईएस्ट होगा वो आपको आंसर लगाना है। तो अगर हम वैसे अगर एचसीएफ की बात करें तो देखिए, आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? इसमें 10 होगा। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए अगर आपको 10 अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो फिर देखिए आपको जो ऑप्शन में है ना, आपको 5 लगाना पड़ेगा।
क्या लगाना पड़ेगा, 5 लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर या तो आंसर आपका 10 होगा या फिर इसका कोई ना कोई क्या होगा, इसका कोई एक फैक्टर होगा, इसका कोई एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा। तो इस बात को आपको समझना है कि या तो आंसर 10 होगा या फिर 10 का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, या तो आंसर 10 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अपन बेसिक से अपन क्या करते हैं, एचसीएफ को, जो बेसिक है जो आपका एचसीएफ का वो यही है कि देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर लिखना है। देखिए फैक्टर लिख गया, लेकिन ऐसा आपको पेपर में नहीं करना है, ना आपको सॉल्व करना है, ऐसे ये बेसिक जानना केवल आपको जरूरी है। तो देखिए ये आपके फैक्टर मैंने बता दिए आपको कि 20 और 30 के फैक्टर, और देखिए कॉमन लेने के लिए आपको 2 नंबर चाहिए थे, 2 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 3 4 5 कितने भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि कॉमन के लिए कम से कम 2 तो होना जरूरी है। तो देखिए मैंने आपको बेसिक के लिए मैंने छोटे छोटे से नंबर से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए मैंने आपको फैक्टर लिख दिए, फैक्टर के बाद देखिए सामने वाले ने कहा था कि कॉमन लीजिए, तो मैंने कॉमन भी ले लिए, कॉमन जो आ रहे थे। अब उनमें से देखिए आपका जो आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा हाईएस्ट वाला नंबर। तो देखिए हाईएस्ट वाला नंबर कितना है, 10, और अगर 10 अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो देखिए आपको उसका कोई ना कोई एक फैक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये देखिए आपका पूरा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब इनके करने के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को अपन समझते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अगली स्लाइड पे आप मेथड्स देखते हैं। तो देखिए इसके जो मेथड्स होंगे वो कौन कौन से होंगे वो अपन को देखना। मेथड, तो देखिए मेथड नंबर एचसीएफ निकालने का देखिए पहला मेथड होता है जिसे बोलते हैं भाग विधि। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भाग विधि से क्या करते हैं, इस एचसीएफ को निकालते हैं। तो देखिए वही नंबर है जो अपन ने अभी लिए थे छोटे छोटे, उन्हीं को ही देखिए अपन काम करना शुरू करते हैं। तो हमारे जो नंबर थे हमारे थे 20 और 30। इसका अगर हम भाग विधि से अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करते हैं, नंबर 3 4 भी हो सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उनमें से 2 नंबरों को उठाते हैं जो छोटे वाले नंबर होते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमें डिवाइड करने के लिए हमें बिल्कुल आसानी होती है, इसलिए हम छोटे छोटे वाले नंबरों को उठाते हैं। तो देखिए हमारे पास दोनों ही नंबर हैं, तो देखिए हम नंबर का क्या कर देंगे, छोटे वाले नंबर का भाग उससे बड़े वाले में लगा देंगे। तो देखिए इसका देखिए भाग कैसे किया जाता है, कुछ अलग तरीके से किया जाता है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो देखिए 30 में देखिए हम 20 से भाग लगाते हैं, तो देखिए कितने बार जाएगा, एक बार, 20 से कम 20 एक बार गया। अब यहाँ देखिए रिमाइंडर जो बचा रहा वो कितना बचा रहा, 10। अब इस भाग में क्या होता है, थोड़ा सा उस भाग से जो अपन भाग नॉर्मल देते हैं उस भाग से थोड़ा सा अलग तरीका होता है, ध्यान देना। अब जो रिमाइंडर बचा है ना, यहाँ जो शेष बचा है उसका भाग देखिए जिससे हमने दिया था उसमें हम दे देते हैं। तो देखिए हमारा जो भाग गया, देखिए 10 से अगर हम भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा, तो ये हो गया 20। यहाँ देखिए जहां पर भी ये पूरा कट जाए, आगे अगर पूरा कटता तो जहां ये पूरा कट जाए वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए आपका जो यहाँ पर एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 10 होगा। एचसीएफ जो होगा वो 10 होगा, या तो आपका एचसीएफ 10 होगा या फिर इसका कोई ना कोई एक क्या होगा, एक फैक्टर होगा। या तो आंसर आपका 10 होगा एचसीएफ, या फिर इसका कोई ना कोई एक फैक्टर हो सकता है। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए आपका कौन सा भाग विधि वाला मेथड होता है। अब बड़े बड़े नंबर होंगे ना तो थोड़ा सा बड़ा भी जा सकता है। तो देखिए अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज में बड़े बड़े नंबर उठाएंगे, अभी सिर्फ अपन बेसिक को समझ रहे हैं कि आखिर एचसीएफ अपना चलता कैसे है। ठीक है, अब दूसरी जो विधि होती है जिसे बोलते हैं कौन सी, गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि होती है वो होती है गुणनखंड विधि, जिससे हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबरों को लेते हैं और दोनों नंबर के क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए हम 20 के आपके फैक्टर करते हैं, यहाँ पर क्या आएंगे, तो देखिए हम सबसे पहले देखिए हो सकता है यहाँ छोटे नंबर से भी आप काट सकते हो, आप बड़े से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी 4 से और अगर 6 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ, 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े से काट सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए 2 से ना काट के मैं 5 से काट दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने 4 बार काट दिया, फिर मैं देखिए यहाँ पर 2 से 2 बार काट देता हूँ, फिर 2 से मैं 1 बार काट देता हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कोई प्राइम नंबर है तो फिर आप आसानी से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बड़े नंबर से। अब देखिए आगे हम 30 को भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 से फिर काट देते हैं, 5 से 6 बार काट देते हैं, फिर हम 2 से काट देते हैं 3 बार, और फिर 3 से 1 बार काट देते हैं। ठीक है, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अब देखिए क्या होता है, फैक्टर हमने कर लिए। अब इन फैक्टरों में से हमें क्या करना है, कॉमन वाले फैक्टर उठाना है। कौन से उठाना है, कॉमन वाले फैक्टर। तो कॉमन वाले जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए आपका सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है वो कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए मैंने 2 उठा के बाहर कर लिया। फिर उसके बाद देखिए कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो मैंने 5 को भी उठा के कहाँ कर लिया, बाहर कर लिया। अब देखिए कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, लेकिन देखिए लासा में ऐसा होता है कि जो कॉमन आ रहा है वो भी ले लो और जो बचा है उसके बाद वो भी ले लो। अगर यहीं पर अगर अपन को एलसीएम निकालना होता
तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं कि जो भी कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा और देखिए 2 भी कॉमन आ रहा, तो ये भी ले लिया। लेकिन देखिए जो बचा है आपका 2 और 3, आप इसी में उसे को भी ले लीजिए, तो ये कहलाएगा आपका एलसीएम। लेकिन एचसीएफ क्या कहलाएगा, आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जो भी कॉमन आ रहा है वो लेना है, वो आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, वो आएगा 10। या तो आंसर ये होगा आपका एचसीएफ, या फिर इसका कोई ना कोई एक क्या होगा, इसका कोई एक फैक्टर होगा, उसका कोई ना एक फैक्टर होगा, या कोई एक फैक्टर होगा। इस बात का आपको ध्यान है, कोई एक फैक्टर होगा। फैक्टर तो आप जानते हैं, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, गुणनखंड होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका गुणनखंड वाला मेथड होता है कि देखिए जो चीज कॉमन आ रही है उसे लेना है, और जो चीज कॉमन नहीं आ रही उसे नहीं लेना है। क्योंकि देखिए एलसीएम में होता है कि जो चीज कॉमन आ रही है उसे ले लीजिए और जो बचा है उसे ले लीजिए। लेकिन अपन को देखिए यहाँ पर क्या करना है, केवल आपको कॉमन चीज लेना है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम तीसरा नंबर वाला मेथड देखें, जो बहुत ही बेहतरीन मेथड है, जिससे आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। वो देखिए मेथड है जिसे बोलते हैं कॉमन मेथड, इसे बोलते हैं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड नहीं, इसको बोलेंगे सब्ट्रैक्ट मेथड बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट मेथड। सब्ट्रैक्ट मेथड। अब देखिए अगर हम 20 और 30 का अगर हम क्या निकालें, एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, सॉरी, अगर 20 और 30 का अगर हम एचसीएफ निकालें, तो देखिए हम सब्ट्रैक्ट वाले मेथड से देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको 3 नंबर दिए हो, 4 नंबर दिए हो, कितने भी दिए हो, आप वो वाले नंबर को उठाइए जिनमें गैप कम हो। सिंपल सी बात है कि जिसमें गैप कम होगा उस वाले नंबर को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ तो 2 ही नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और दोनों को माइनस कर लेंगे तो देखिए हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10। हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो देखिए या तो आंसर देखिए यही होगा, हमें मिलेगा 10, या तो एचसीएफ आपका यही होगा, या फिर इसका कोई ना कोई क्या होगा, एक कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो देखिए या तो आपका एचसीएफ यही हो जाएगा 10, और या फिर क्या होगा, या फिर कोई एक फैक्टर होगा इसका, या फिर कोई एक फैक्टर होगा इसका। तो देखिए इस तरह से देखिए आप सब्ट्रैक्ट मेथड से आप जल्दी से क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर और एक बात और ध्यान रखना है कि देखिए जो एचसीएफ होता है आपका, जो एचसीएफ होता है एक ऐसा नंबर होता है जो देखिए आपको 20 को और 30 को पूरी तरह से क्या करेगा, जिसका आप एचसीएफ निकाल रहे हैं उसको पूरी तरह से काटेगा। लेकिन देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में जस्ट इसका उल्टा होता है कि जो भी एलसीएम आता है, जैसे देखिए मैंने 20 और 30 का एलसीएम लिया, 20 और 30 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो मेरा 60 निकला, मेरा जो एलसीएम निकला वो क्या निकला, 60 निकला। तो देखिए जो 60 जो एलसीएम निकला है आपका, तो एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिनका आप लासा निकाल रहे हैं उससे पूरी तरह से क्या होगा, पूरी तरह से कटेगा। तो पूरी तरह से जब भी कटने वाली बात आती है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, वहां पर क्या होता है, हम डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस सेशन को खत्म होने के बाद देखिए आप क्या करेंगे, जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तो उससे पहले देखिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए डिविजिबिलिटी रूल नहीं आएगा ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे फास्ट नहीं कर सकते। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल से हम क्या करेंगे, ऑप्शन से क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए आपको डिविजिबिलिटी आना जरूरी है, क्योंकि देखिए लासा के क्वेश्चन जब भी हम करेंगे ना, तो लासा का मतलब होता है कटने वाला नंबर, जिनका आप लासा निकाल रहे हैं उनसे पूरी तरह से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो कटने की बात जहां भी आती है तो वहां पर हम कायका हम डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल से आप सारी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियो को, डिविजिबिलिटी रूल वाले वीडियो को आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज को करिए, तो आप बहुत स्पीड से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका पूरा एचसीएफ का बेसिक हो गया। अब आपका देखिए अगला जो सेशन आएगा वो आएगा किसका, एक्सरसाइज का। तो देखिए एक्सरसाइज करने से पहले आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों के आप वीडियोस बहुत अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। और दूसरी चीज, इसको करने से, एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक को करने से पहले आप डिविजिबिलिटी रूल को भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एचसीएफ और एलसीएम को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक। और आप देखिए इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, ठीक है ना। धन्यवाद।